हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न अध्याय फर्स्ट विलियन जो चैप्टर है छात्रों आपका, इसके आज हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी से तैयार कर लिया तो आप लोगों को फिर पेपर समय पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट, निम्न में से कौन सी इकाई विलियन के सांद्रण एवं उसके वाष्प दाब के संबंध के लिए उपयोगी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोल प्रभाज, पार्ट्स प्रति मिलियन, द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता। इसमें छात्रों जो मोल प्रभाज होती है ये वाष्प दाब के संबंध के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर जो रहेगा छात्रों फर्स्ट नंबर सही होगा। उत्तर में क्या लिख देंगे आप? फर्स्ट मोल प्रभाज। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है पेपर में छात्रों की जो भी आंसर आपका जितने नंबर का सही हो A B C D उसको भी लिखना है। यदि A नंबर का सही है तो आपको A लिखना है, फिर उसके बाद उसका नाम लिखना है। सेकंड छात्रों, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन का अधिकतम क्वथनांक होगा? किस जलीय विलयन का अधिकतम क्वथनांक होता है? 1.0 m NaOH का, 1.0 m Na2SO4, 1.0 m NH4NO3 और 1.0 m KNO3। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वथनांक की बात होती है छात्रों, सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है 1.0 कैपिटल M Na2SO4। सेकंड नंबर V जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपको V नंबर यहाँ पास बना देना है, उसके बाद ही आपको लिखना है। थर्ड, मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई आप लोग यदि चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों से बनती होगी छात्रों। kg मोल की पावर -1 यानी मोललता की पावर -1 ये रहेगा सेकंड ऑप्शन। kg k की पावर -1 और k की पावर मोललता की पावर -1 C और इसी प्रकार D। तो जो राइट आंसर छात्रों आपका A नंबर है इसी को आपको लिख लेना है राइट आंसर। kg मोल की पावर -1 और मोललता की पावर -1। अगला छात्रों, हेनरी स्थिरांक kh का मान होता है। आप लोगों को पता होगा तापक्रम में वृद्धि से बढ़ता है, तापक्रम में वृद्धि से घटता है, सदैव स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो हेनरी स्थिरांक में kh का मान जो रहता है छात्रों तापक्रम में वृद्धि से बढ़ता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, तापक्रम में वृद्धि से बढ़ता है। अगले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छात्रों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। आपको पता होगा, इसकी डिफिनीशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसको क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक है छात्रों, मोलरता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला, भारी जल का हिमांक होता है। भारी जल का हिमांक छात्रों 3.8 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। गैस की जल में विलेयता निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, आपने यदि चैप्टर पढ़ा तो गैस की जल में विलेयता होती है गैस की प्रकृति पर, तापमान पर, गैस के दाब पर, उपरोक्त सभी। तो ये गैस की विलेयता छात्रों तीनों चीज़ों में रहती है, गैस की प्रकृति पर भी, तापमान पर भी और गैस के दाब पर भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध जल की मोलरता है। आपको पता होगा छात्रों शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 55.6। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है छात्रों, निम्न में से कौन अणु संख्या गुण नहीं है? इसमें बताना है कि अणु संख्या गुणधर्म कौन सा नहीं है। वाष्प दाब, परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसका जो वाष्प दाब होता है छात्रों ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता, बाकी ये सभी तीनों अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों 10वां नंबर, पीतल है। पीतल है ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, ये सभी। तो पीतल जो होती है छात्रों वो ठोस विलयन होती है। वैसे यदि देखा जाए तो सभी ठोस धातुएं जो धातुएं होती हैं वो सभी क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। तो पीतल भी एक क्या होती है? ठोस विलयन होता है। पीतल क्या होता है? एक ठोस विलयन होता है। अगला, समपराशरी विलयनों के समान होता है।
समपराशरी विलयनों के समान होता है? तो मोलर सांद्रण इसका राइट आंसर सेकंड नंबर होगा। मोलर सांद्रण समपराशरी विलयन के ही समान होता है। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा छात्रों। परासरण दाब ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? पाई बराबर nRT/V। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पाई बराबर nRT/V। अगला, आदर्श विलयन के लिए शर्त होगी। आदर्श विलयन के लिए शर्त क्या रहती है छात्रों? डेल V मैक्सिम बराबर 0। आदर्श विलयन किस में अप्लाई होता है? डेल V मैक्सिम बराबर डेल H मैक्सिम बराबर किस में होता है? 0 में, तो उसमें आदर्श विलयन लगता है। अगला, किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं। किसी घोल के अणुसंख्यक गुण छात्रों विलय के कणों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, विलय के कणों की संख्या पर आधारित होते हैं। अगला जो आखिरी नंबर क्वेश्चन है छात्रों, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होगी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं छात्रों? मोलरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ए आंसर आ जाएगा।